आइदिल खैर वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का जितना भी शुक्र अदा किया जाए और उसकी इस बात पर जितनी भी हम्द की जाए कम है कि उसने अज़ल कुछ बंदे ऐसे खल्क किए कि जो उसकी सिफात का आईना बनकर दुनिया के सामने आए। अल्लाह ने अपने सारे सिफात उनको अता किए, लेकिन हम्द है अल्लाह की कि अपने तमाम सिफात अदा करने के बावजूद अल्लाह अल्लाह रहा, अली अली रहा। तमाम सिफात अता करने के बावजूद अल्लाह अल्लाह रहा, अली अली रहा। अल्लाह ने चाहा कि मैं अली के जरिए पहचाना जाऊं। मजलिस सुनने बैठे या लेक्चर सुनने बैठे? मजलिस सुन रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं? दर्स सुन रहे हैं या मजलिस सुन रहे हैं? सब मिलके बोले मजलिस सुन रहे हैं। तो मजलिस यहाँ से सुनाई जाती है और वहाँ से भी सुनाई जाती है। खामोश नहीं बैठना है। मैं यहाँ से आपको सुना रहा हूँ, आप वहाँ से मुझे सुनाएं। बल्कि यहाँ से मैं अली अली करूँ, वहाँ से आप अली अली करें। यहाँ से मैं अली अली करूँ, वहाँ से आप अली अली करें। ये मेरा ऊंचाई से अली अली करना और आपका नीचाई से अली अली करना ऐसा ही है कि जैसे आसमानों पर अल्लाह अली अली कर रहा हो और ज़मीनों पर मोहम्मद अली अली कर रहा हो। तवज्जो है? यानी आसमानों का अली भी अली अली कर रहा है और ज़मीनों का मोहम्मद भी अली अली कर रहा है। इधर से मोहम्मद का अली अली नहीं रुका, उधर से अल्लाह का अली अली नहीं रुका। उधर से अल्लाह ने मुसलसल अली अली की सदाएं बुलंद की और इसलिए पैगंबर के वारिस ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह था और कुछ नहीं था और कोई मखलूक नहीं थी। एक वक्त ऐसा गुजरा कि जब अल्लाह था और कोई मखलूक नहीं थी। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी तरफ देखो, इधर ही देखते रहो, कि मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब अल्लाह था और कुछ नहीं था, जब अल्लाह था और कुछ नहीं था, जरा उन लोगों को तो पहचानो कि वो उस वक्त की बातें भी जानते हैं कि जब सिर्फ अल्लाह था और कुछ भी नहीं था। जीते रहें, सलामत रहें। कि जो उस वक्त की बातें भी जानते हैं कि जब सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था। तो अब दो ही सूरतें हो सकती हैं। उस वक्त की बातें जानना किसके बस की बात है? कौन बताए उस वक्त की बातें कि जब सिर्फ अल्लाह है और कुछ नहीं है? तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, दो ही सूरतें हो सकती हैं। या तो ये उस वक्त मौजूद थे और देख रहे थे,
या फिर अल्लाह ही ने इन्हें सब कुछ बता दिया। दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो अल्लाह ने बताया या उस वक्त मौजूद थे। अभी अर्ज करके आ रहा हूं कि इरशाद हो गया कि हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे। जब कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, तो हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे। गामिज़ इल्मिल्लाह, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे। तो मेरे अजीजों, बात यह है कि अल्लाह के इल्म की गहराइयों में रहने वाले असल में अल्लाह का इल्म ही हैं, असल में इल्मुल्लाह ही हैं। पीछे वाले हजरात ने साथ दिया, खुदा आपको सलामत रखे। असल में ये खुद इल्मुल्लाह हैं। अगर ऐसा ना होता तो अली कभी ये जुमला ना कहते कि अली ने जब अपना तारुफ कराया है, और इस अंदाज से तारुफ कराया है कि 40 बरस शाम के मिंबरों से अली को बुरा कहा जाता रहा, अली को नाउज़ुबिल्लाह दुश्मन किया जाता रहा, अली को बुरा भला कहा जाता रहा, अली को सब व शितम किया जाता रहा। शाम के हजारों मिंबरों से अली के जिक्र पर पाबंदी थी। कोई खतीब भी जिक्र फजाइल अली बयान नहीं कर सकता था। बल्कि सिर्फ फजाइल नहीं, बल्कि ये कहा गया कि जब तक अली को बुरा ना कह लेना, उस वक्त तक मिंबर को ना छोड़ना। तो उसके बाद 40 बरस अली के जिक्र पर पाबंदी रही, अली का जिक्र ना हो पाया। अली के मुताल्लिक कहा जाता रहा कि अली नाउज़ुबिल्लाह, जाके पढ़िएगा, अबुल आला मौदूदी ने अपनी किताब में लिखा है कि वहां कहा गया कि अली नाउज़ुबिल्लाह अरब के एक डाकू का नाम है, अली नाउज़ुबिल्लाह बेनमाजी का नाम है, अली नाउज़ुबिल्लाह बेरोजादार का नाम है, अली नाउज़ुबिल्लाह पैगंबर से कोई रिश्तेदारी नहीं है, अली बैतुल माल का माल खा जाते हैं। ये सारी बातें अली के खिलाफ बयान की जा रही थी और बढ़ाई जा रही थी। अली तक ये बातें पहुंच रही थी। सलामत रहे, सलामत रहे। अली तक ये बातें पहुंच रही थी, अली तक ये बातें पहुंच रही थी। अली को मालूम था कि बातें यहां तक पहुंच गई हैं, और बाद अली भी पाबंदी रही, बाद अली भी 40 बरस मिंबरों से पाबंदी रही। तो अली तक कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बातें पता चल जाती थी, लेकिन अली किसी बात का जवाब नहीं देते थे, इसलिए कि बताने वाला अली के स्टेटस का नहीं था। अली के बराबर का हो तो अली बात करे, अली के बराबर का हो तो अली बात करे। अब मैं आपको बताता हूं कि बराबर कौन है। एक बार अली अब खेतों में पानी डाल रहे हैं, खेतों में पानी दे रहे हैं। उधर से कोई आया और पैगंबर ने एक आयत पढ़ी थी, और आयत ये पढ़ी थी कि काफिरों की बख्शिश नहीं हो सकती, काफिरों की बख्शिश नहीं हो सकती। उधर से उन्होंने आयत का गलत मतलब लिया, और एक साहब चल के अली के पास आए, कोई साहब चल के अली के पास आए, या अली, पैगंबर ने आयत पढ़ी है काफिरों की बख्शिश नहीं हो सकती, तुम्हारा बाप जहन्नम में जाएगा, या अली तुम्हारा बाप जहन्नम में जाएगा। अली ने उसे देखा, अपने काम में मसरूफ हो गए। जुमला दे दूं, अली का मिजाज भी अल्लाह का मिजाज है, हर किसी को जवाब देता नहीं है। अली हर किसी को जवाब नहीं देता। अली ने देखा, अपने काम में मसरूफ हो गए। एक और आदमी आया, उसने कहा, या अली अबू का फिन्नार, आपका बाप जहन्नम में जाएगा। अली ने उसे भी देखा, फिर अली अपने काम में मसरूफ हो गए। अब एक तीसरे साहब आए, बड़े लंबे कद के, लंबी कामत के साहब आए, और उन्होंने अली से कहा, अबू का फिन्नार, तुम्हारा बाप जहन्नम में जाएगा। अब अली ने समझा कि अब कोई आया है कि जिसका जवाब दिया जाए, और इसको जवाब देंगे तो तारीख में जवाब महफूज रहेगा। अली ने कहा, अच्छा पैगंबर से तुमने सुन लिया, तो पैगंबर से ये भी तो सुना था कि मैं कसीम जन्नत व नार हूँ, मैं जहन्नम और जन्नत का तकसीम करने वाला हूँ। कहा, हाँ हमने ये हदीस सुनी है कि अंता कसीमुल जन्नत व नार, आप कसीम जन्नत और दोज़ख हैं। कहा, अच्छा ये बताओ कि जहन्नम और दोज़ख का तकसीम करने वाला, जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला मैं हूँ। कहा, हाँ आप हैं। कहा, जब ये मैदाने महशर होगा और मैं उस मकाम पर आऊंगा कि जहां कसीम जन्नत व नार की मंजिल आ जाएगी, तो मैं ही तो जन्नत और दोज़ख तकसीम करूंगा। कहा, हाँ आप तकसीम करेंगे। कहा, मैं अली होते हुए अपने बाप को तो जन्नत में भेज दूंगा, तुम बताओ तुम्हारा बाप कहां जाएगा। कहा, अपने बाप की फिक्र करो। तो अली ने हमेशा ये इंतजार किया कि कोई ऐसा सामने आए
कि कोई स्टेटस वाला सामने आ जाए, यानी जहां से बात चल रही है वही वाला सामने आ जाए तो अली जवाब दे, तो अली जवाब दे। तो अली ने कितनी बुलंदी से जवाब दिया। यानी जब अली पर एतराज होता था तो अली ये नहीं कहते थे कि तुम कहते हो कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, आओ मेरी नमाजें देखो, नहीं, अली ने ये कहा ही नहीं। तुम कहते हो मैं रोजा नहीं रखता, आओ मेरे रोजे देखो, अली ने ये कहा ही नहीं। तुम कहते हो मेरा पैगंबर के शजरे से कोई ताल्लुक नहीं है, आओ मेरा शजरा देखो, रसूल से मिलता है, अली ने ये कहा ही नहीं। तुम कहते हो कि मैं बददयानत हूं, आओ मेरी दयानत देखो, अली ने ये कहा ही नहीं। इसलिए कि अली की सीरत रसूल की सीरत थी, अली का किरदार रसूल का किरदार था, अली का इखलाक रसूल का इखलाक था, अली का जलाल रसूल का जलाल था, अली का जमाल रसूल का जमाल था। अली को मालूम था, सब जानते हैं मेरे सीरत और किरदार को, कि मैं मोहम्मद के बाद मोहम्मद हूं। जीते रहे, सलामत रहे, पीछे वाले हजरात मेरा साथ दे रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि मैं बाद मोहम्मद मोहम्मद हूं, मोहम्मद बाद मोहम्मद हूं। अब अली ने कोई परवाह नहीं की और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अली चाहते थे कि जवाब दिया जाए, चाहते थे। और फिर उस मंजिले आजम से, उस मंजिले रफी से, उस मंजिले बुलंद से अली जवाब देना चाहते थे कि जो अली की हकीकत है। अली चाहते थे कि मैं अपनी हकीकत जाहिर करूं और दुनिया को बताऊं कि ये नमाजें तो तुम भी पढ़ रहे हो, रोजे तो तुम भी रख रहे हो, ज़कात तो तुम भी दे रहे हो और ले रहे हो, जिहाद तो तुम भी कर रहे हो, आज तो तुमने भी किया। तो अब मैं अपनी नमाजें क्या दिखाऊं? मेरी नमाजों को तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरी नमाजों को तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक जंग में मेरे पांव में तीर लगा। सीधी सी बात है, बड़ी आसान बात है, सुना हुआ वाकया है तो उस पर बोला करें। एक जंग में मेरी पांव पर तीर लगा तो लोग चाहते थे कि मेरे पांव से तीर निकाला जाए, मैंने निकालने नहीं दिया। पैगंबर ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, अली को सजदे में तो जाने दो, इसलिए कि अली सजदे में यहां नहीं वहां होता है। अली सजदे में, अलीउन वलीउल्लाह, अली सजदे में जमीन पर नहीं, अल्लाह की बारगाह में होता है, वहीं पर होता है जहां अल्लाह होता है। अली सजदे के वक्त वहीं पर होता है जहां अल्लाह होता है, और अल्लाह किसी एक जगह नहीं, हर जगह है। अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हर गोशे में मौजूद है। तो कहा कि मेरी इबादतें सब जानते हैं, मेरी रियाजतें सब जानते हैं, मेरी शराफतें सब जानते हैं, मेरी दयानतें सब जानते हैं, लेकिन अली हकीकत में क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब अली चाहते थे कि अली बताए कि अली हकीकत में कौन है, अली हकीकत में किस चीज का नाम है, अली हकीकत में किस हस्ती का नाम है, अली हकीकत में किस जात का नाम है। तो एक बार कोई सामने आया शाम से, इशारों में समझे, इशारों में समझे, शाम वाला सामने आया। सफ़े जमी हुई थी, दो सफ़े जमी हुई थी, जंग की सफ़े, दो सफ़े जब मिलती हैं तो सिफ़ीन कहलाता है। मैदान है सफ़ों वाला, मैदान है सिफ़ीन वाला। ऐसे में वहां से शाम वाला आया और इधर से सुबह वाला आया, उधर से अंधेरे वाला आया, इधर से सवेरे वाला आया। अब जुमला सुनो, उधर से तारीकी वाला आया, इधर से नूर वाला आया, उधर से तारीकी वाला आया, इधर से नूर वाला आया। उधर से उसने बताया वो कौन, इधर से अली ने बताया मैं कौन। उधर से उसने अपना तारुफ कराया, उसका तो तारुफ कोई तारुफ था ही नहीं, वहां का क्या तारुफ, जिसके शजरे का कुछ ना मालूम हो उसका तारुफ क्या तारुफ। उधर से उसने बताया और अब अली की बारी आई तो अली ने उस मंजिले बुलंद से अपना तारुफ कराया जो हकीकत अली है। हकीकत अली अली ही जानता है, हकीकत अली अली ही जानता है। एक बार अली ने कहा तूने तारुफ करा लिया, अब मेरा तारुफ सुन। अली ने यह नहीं कहा कि मैं नमाजी हूं, अली ने यह नहीं कहा कि मैं रोजेदार हूं, अली ने यह नहीं कहा कि मैं हज गुजार हूं,
अली ने यह नहीं कहा कि मैं ज़कात देता हूं, अली ने यह नहीं कहा कि मैं जिहाद करता हूं, अली ने यह नहीं कहा कि मैं दयानतदार हूं, अली ने यह नहीं कहा कि मेरा शजरा क्या है। एक बार अली ने कहा सुन अली कौन है। एक बार अली मुखातिब हुए और मुखातिब होकर कहने लगे अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब ला यअलमुहा बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि गैरी अनल्लज़ी क़ाला फ़ीहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा अना आदमुल अव्वल अना नूहुल अव्वल अना इब्राहीमुल खलील हिना उल्क़िया फ़िन्नार अना हक़ीक़तुल असरार अना मूनिसुल मोमिनीन अना फ़त्ताहुल असबाब अना मुंजियुल उयून अना दाहियुल अर्ज़िय्यीन अना सम्माकस समावात अना तर्जुमानु वह्युल्लाह अना ख़ुज़्ज़ानु इल्मुल्लाह अना जंबुल्लाह अना ऐनुल्लाह अना यदुल्लाह अना उज़्नुल्लाह अना वजहुल्लाह। अली ने अपना तारुफ कराया कि हकीकत अली को समझो। अली तुम जैसा कोई टटपूंजिया नहीं है, तुम जैसा कोई ऐरा गैरा नहीं है। अली कल इस्लाम नहीं लाया है। काश का जुमला पहुंच जाए। अली इस्लाम नहीं लाया, कल इस्लाम नहीं लाया। अली के लिए यह नहीं कहा जाता कि अली इस्लाम लाए। जुमला दूं अगर आपकी इजाजत हो, एक एक आदमी जुमले को महफूज करेगा। बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। अली के मुताल्लिक ये नहीं कहा जाता कि अली इस्लाम लाए। इस्लाम के लिए कहो कि वो अली पर ईमान लाया। इस्लाम उस वक्त मुसलमान हुआ जब अली काबे में आ गया। इस्लाम उस वक्त ईमान में दाखिल हो जाता है जब दिल में अली आ जाता है। जब दिल में अली आ जाता है तो अली अव्वलुल इस्लाम भी है, अव्वलुल ईमान भी है। तो उस हकीकत का नाम है अली कि जो हकीकत अली खुद जानते हैं। अली खुद अपनी हकीकत को जानते हैं। तो उस बुलंदी से तारुफ कराया कि आओ अब मुकाबला करो अली का, अब मुकाबला करो अली का। अली पैगंबर के हाथों में खेला है, अली पैगंबर के दोष पर रहा है, अली बचपन में पैगंबर की गोद में पला है, अली ने लुआबे दहने रसूल चूसा है। अली के दहन में लुआबे दहने रसूल है, अली के दहन में ज़बान रसूल है, अली के दहन में ज़बान रसूल है। 13 रजब को और भी बच्चे पैदा हुए होंगे। जीते रहें, सलामत रहें आप। 13 रजब को और भी बच्चे पैदा हुए होंगे। किसी और के दहन में रसूल ने ज़बान क्यों नहीं दे दी? किसी और के दहन में रसूल ने ज़बान क्यों नहीं दे दी? सिर्फ एक ही बच्चा क्यों नजर आया? और चलो वो तो इस्लाम के ऐलान से पहले का दौर था, अभी ऐलान इस्लाम हुआ नहीं था। 13 रजब सन 30 आमुल फील, 10 बरस बाद रसूल ऐलान इस्लाम करेंगे। वो तो ऐलान इस्लाम से पहले का दौर था। लेकिन 3 शाबान जब हुसैन आए हैं तब तो मदीने में सारे मुसलमान थे। किसी और यार के बेटे को ये, सलामत रहें, सलामत रहें आप। किसी और यार के बेटे को ये फजीलत क्यों ना मिली कि नबी जाते और उसे अपना लुआबे दहन चुसाते? सिर्फ ये हुसैन ही को ये इज्जत क्यों मिली कि नबी हुसैन के हुजरे में आए? 15 रमजान को भी यही हुआ। जब हसन मुस्तफा इस दुनिया में आए तो पैगंबर हुजरे सैयदा में आए और आने के बाद कहा, ज़हरा अली बच्चे का कोई नाम रखा? कहा या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए मैं कैसे नाम रख दूं? आपके होते हुए कैसे नाम रख दूं? तो देखिए दोनों बच्चों के मौके पर यही हुआ। हसन मुस्तफा जब दुनिया में आए तब रसूल ने अली से पूछा, बच्चे का कोई नाम रखा? अली ने कहा आपके होते हुए मैं कैसे नाम रखूं? जब हुसैन इस दुनिया में आए तो रसूल ने 3 शाबान को फिर अली से आके पूछा, बच्चे का कोई नाम रखा? अली ने कहा आपके होते हुए मैं कैसे सबकत करूं? दोनों दफा अली ने रसूल को जवाब दिया कि आपके होते हुए मैं कैसे नाम रखूं। अब पूछना यह है कि जब खैर से किसी के घर बच्चा पैदा होता है, जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है
तो नाम रखने के लिए पड़ोसी को नहीं बुलाया जाता। हाय हाय हाय, मैं बात कह चुका। नाम रखने के लिए 3 घर छोड़ के किसी पड़ोसी को नहीं बुलाया जाता। नाम घर का बुजुर्ग रखता है, या तो दादा रखेगा या नाना नाम रखेगा। घर का बुजुर्ग नाम रखता है। यही होता है ना कि भाई आप बुजुर्ग हैं, आप नाम रखें। तो जो घर का बुजुर्ग होता है वही नाम रखता है। जो घर का बुजुर्ग होगा वही नाम रखेगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। एक बार हुसैन इस दुनिया में आए, पैगंबर ने अली से पूछा, हुसैन को गोद में ले लिया, कहा या अली बच्चे का कोई नाम रखा? कहा आपके होते हुए मैं कैसे नाम रखूं? रसूल ने कहा, खुदा के लिए जुमला समझिएगा, रसूल ने कहा या अली तुम मेरे होते हुए नाम नहीं रख सकते, मैं अल्लाह के होते हुए नाम नहीं रख सकता। सलामत रहें, सलामत रहें। खुदा आपके इन बुलंद होते हुए हाथों पर रहम फरमाए कि तुम मेरे होते हुए शफकत नहीं कर सकते, मैं अल्लाह के होते हुए शफकत नहीं कर सकता। यानी पैगंबर ने बताया, पैगंबर ने बताया। रुका इसलिए हूं कि तवज्जो हो जाए। दे दूं जुमला अगर इजाजत है आपकी। पैगंबर ने बताया ये जहां से आए हैं नाम भी वहीं से आएगा। सलामत रहे आप। जहां से आए हैं नाम भी वहीं से आएगा। तो एक बार पैगंबर ने आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा तो जिब्राइल नाजिल हुए, जिब्राइल नाजिल हुए। और जिब्राइल ने नाजिल होकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस पैदा होने वाले बच्चे का नाम हुसैन रखा। जो हारून के बेटे का नाम था शब्बीर, वही नाम रखा है। पैगंबर ने कहा मेरी जबान तो अरबी है और शब्बीर इब्रानी जबान का लफ्ज है। तो जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि शब्बीर का अरबी में तर्जुमा है हुसैन। तो अल्लाह ने इस बच्चे का नाम हुसैन रखा है। कौन पैगाम लेकर आया? जिब्राइल। किसकी तरफ से आए? अल्लाह की तरफ से। पैगाम कौन लाया? जिब्राइल। किसकी तरफ से आए? अल्लाह की तरफ से। अब बड़ी आहिस्तगी से अदब के साथ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस बच्चे से लेके आखिरी आदमी तक सबको इस सवाल का जवाब मालूम है। बड़ा आसान सवाल करने जा रहा हूं और जवाब मालूम है तो जवाब आवाज़ बुलंद दीजिएगा, बुलंद आवाज से जवाब दीजिएगा। बड़ा आसान सवाल है। मैंने कहा नाम कौन लेकर आया? जिब्राइल। किसने भेजा? अल्लाह ने। लेके आया जिब्राइल, भेजने वाला अल्लाह। जब भी आसमान से अल्लाह कोई पैगाम जिब्राइल के जरिए भेजता है तो उसे कहा क्या जाता है? सलामत रहे आप, खुदा आपको सलामत रखे। उस पैगाम को वही कहा जाता है। अरे जिन बच्चों के नाम वही हों उनकी जात क्या होगी? जिन बच्चों के नाम वही खुदा हो, अल्लाह ने नाम भेजा और जिब्राइल के जरिए भेजा। तो आसमान से जो पैगाम उतर रहा है वो वही खुदा है, वही खुदा है। तो जिन बच्चों के नाम वही इलाही हो जाएं तो उन बच्चों की जात क्या होगी? उन बच्चों की जात क्या होगी? तो अब ये जात है वो जात कि जिस जात की पहचान आज तक ना हो पाई, जिस जात की पहचान आज तक ना हो पाई। बड़े बड़े लोगों ने तकाजा किया अपनी हकीकत बताइए, अपनी हकीकत बताइए। यानी अली ने जो अपने मुताल्लिक बताया वो भी अली की जाहिरी हकीकत थी, अली की बातनी हकीकत तक कोई नहीं पहुंचा। जो अली ने अपना तारुफ कराया और मैंने आपके हवाले जुमले किए तो वो भी अली की जाहिरी हकीकत है, अली की बातनी हकीकत तक कोई नहीं पहुंचा। तो आले मोहम्मद के बातिन तक अब तक कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। बहुत से लोगों ने तमन्ना की कि हमें अपनी हकीकत दिखाइए, अपनी हकीकत दिखाइए। हुसैन इब्ने अली से एक नौजवान 22 बरस का जवान हुसैन इब्ने अली से बजिद हो गया, मौला मैं आपका चाहने वाला हूं, आपका आरिफ हूं, आपकी मारिफत रखता हूं, अपनी हकीकत मुझे बताइए। देखो दिल में ये ख्वाहिश पैदा तो होती है ना, आज भी हमारे दिलों में ख्वाहिश तो है। मजलिसों में आते ही इसलिए हैं कि वक्त का इमाम न मालूम किसकी तरफ इशारा कर दे और उसे हकीकत गैबत मालूम हो जाए। वक्त का इमाम न मालूम किसकी तरफ इशारा कर दे और उसे हुज्जत ज़माना की हकीकत मालूम हो जाए। इसलिए मजलिसों में आते कि हुज्जत ज़माना भी मजलिस में तशरीफ लाते, न मालूम किसकी तरफ एक खास निगाह मुड़ जाए
किसकी तरफ खास निगाह मुड़ जाए, है कि नहीं। तो अब ये हकीकत किसी को पता नहीं। हमारा दिल भी चाहता है कि हम हकीकत मालूम करें, लेकिन हकीकत का बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हकीकत को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नौजवान बजिद हो गया कि मौला मुझे अपनी हकीकत बताइए, अपनी हकीकत बताइए। इमाम हुसैन ने कहा जाने दो, फिर कभी सही। कहा नहीं मौला मैं चाहता हूं आपकी हकीकत। कहा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कहा मैं आपका आरिफ हूं, बर्दाश्त करूंगा। जब बजिद हो गया तो एक बार मौला ने एक हुजरे की तरफ इशारा किया, कहा जाओ इसका पर्दा हटाओ और जाके देखो मेरी हकीकत। अल्लाह अकबर। सलामत रहें आप, जीते रहें, जीते रहें। पीछे वाले हजरात भी सलामत रहें। या अली का मैं हकीकत देखूंगा। का उजरे का पर्दा हटा के अंदर जाना, मेरी हकीकत देख लेना। यानी हकीकत का इजहार करना, ये जहां चाहें अपने आप को जाहिर कर सकते। नहीं, जुमला आपने गौर नहीं किया। जहां चाहें अपनी हकीकत को जाहिर कर सकते हैं। जुमला जरा सा पलट दूं अगर इजाजत हो। ये जिस जगह को चाहें तूर बना दें। जीते रहें, सलामत रहें आप। ये जिस जगह को चाहें तूर बना दे। कहा पर्दा हटाओ और जाके देखो हमारी हकीकत। वो इजाजत से चला, पर्दा हटाया, अंदर गया। एक लम्हे के बाद वापस आया तो कमर झुकी हुई थी, खाल लटकी हुई थी, बाल सफेद हो चुके थे, हाथ लरस रहे थे। मौला ने कहा मैंने कहा था ना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन कम से कम मुहिब था तो इतना तो बर्दाश्त किया कि मरा नहीं। हाय 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 हाय, समझ गए तो आपको सलाम है। मुहिब था तो इतना तो बर्दाश्त किया कि मरा नहीं। अरे वो यहूदी कितने बदकिस्मत थे कि अली का नूर तूर पर देखा, 70 के 70 मर गए। तूर पर अली का नूर देखा और 70 के 70 मर गए। यानी बर्दाश्त हल्की सी भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये अपने आप को खुशकिस्मत समझें, खुशकिस्मत समझें। मैं एक जुमला आपके हवाले करता हूं। मुल्ला सदरा की किताब है और मुल्ला सदरा ने एक जुमला लिखा है और जुमला ये लिखा है कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ, तमाम तर नूरानियत के साथ, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी तमाम तर नूरानियत के साथ अर्श पर नाजिल हो जाए तो अर्श पिघल जाएगा। ओहो, बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया। अगर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्श पर अपनी तमाम नूरानियत के साथ, अपनी हकीकत अजली के साथ, बिस्मिल्लाह अगर अपनी हकीकत के साथ अर्श पर नाजिल हो जाए तो अर्श पिघल जाएगा, अर्श पिघल जाएगा। अब इसकी दलील क्या है? दलील यह है कि अल्लाह ने कहा कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते, रेजा रेजा हो जाते। अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अब बात हो रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी असल हकीकत के साथ अगर अर्श पर नाजिल हो जाए तो अर्श आजम पिघल जाएगा। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हकीकत को अर्श बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीते रहे मेरे साथ, बड़ी देर में आए हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हकीकत को, अब इसके बाद कोई जुमला कहने को रह गया? हकीकत बिस्मिल्लाह। हाँ, जीते रहे, अब पहुंचे आप मेरे साथ। हकीकत बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी असल हकीकत के साथ अगर अर्श पर नाजिल हो जाए
तो अर्श पिघल जाएगा, पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। यानी बिस्मिल्लाह की हकीकत को अर्श बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं आपसे एक जुमला कहना चाहता हूं कि यहां से लेके आखिरी आदमी तक जिसको खड़े करके पूछोगे बताओ बिस्मिल्लाह की हकीकत क्या है, तो वो एकदम खड़े होकर रक्स कर करके कहेगा अली 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 अली। सलामत रहें आप। खामोश क्यों हो गए, बोलते रहना भाई। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली है। खुद अली ने कह दिया कि मैं हूं बाए बिस्मिल्लाह, मैं हूं बिस्मिल्लाह की बे। तो बाए बिस्मिल्लाह है अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है अली। यानी अगर हकीकत बिस्मिल्लाह यानी अली अपनी हकीकत के साथ अर्श पर कदम रख दे तो अर्श पिघल जाएगा। अर्श हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब अपने मुताल्लिक सोचो कि तुम्हारा दिल अर्श से भी ज्यादा मजबूत है कि पूरा का पूरा अली बसा हुआ है फिर भी जिंदा बैठे हुए हैं। में खुद कहोगे कि अच्छा नहीं किया और उनका तकने और भरोसा कमाल है जिन पर कभी नबी ने तवज्जो फरमाई ना आपने कि अर्श आजम पिघल जाए अगर हकीकत उस पर नाजिल हो जाए। तो अब सोचो कि हमारा दिल कितना मजबूत है। हमारे दिलों को अल्लाह ने क्या बनाया हुआ है, हमारे दिलों को अल्लाह ने क्या बनाया हुआ है। मैं बताऊं हमारे दिल क्या हैं। देखिए किसी ने अली से पूछा कि क्या अल्लाह अर्श पे रहता है, कहा वो हर जगह रहता है, हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। क्या आप कहते हैं कि वो वहां है और वहां नहीं है? हर जगह है, हर जगह अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह अर्श पर भी है, अर्श आजम पर भी है, अर्श अजीम पर भी है, अर्श आला पर भी है। अर्श की भी अक़साम है, अर्श अजीम अलग है, अर्श आला अलग है, अर्श आजम अलग है। अर्श की अक़साम है। हर अर्श पर अल्लाह है और फर्श पर भी अल्लाह है। एक वक्त में हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इसलिए हर जगह मौजूद है कि अल्लाह वली है। हाय हाय हाय। इसलिए हर जगह मौजूद है कि अल्लाह वली है। और वली की ये खुसूसियत होती है कि एक वक्त में हर जगह मौजूद होता है। तो अब तो कह दो ना कि अल्लाह तन्हा वली थोड़ी है, मोहम्मद भी वली है, अली भी वली है। वली एक वक्त में हर जगह है। तो अल्लाह हर जगह मौजूद है। कहा कि फिर ये अर्श का हवाला उसके लिए क्यों दिया जाता कि अल्लाह अर्श पर रहता है? रहता जब हर जगह है तो अर्श उससे मंसूब क्यों किया जाता है? का इसलिए कि अर्श कायनात का सबसे बुलंद मकाम है, सबसे बुलंद मकाम है अर्श आजम। अर्श आजम जो काबा कौसैन की मंजिल पर अर्श आजम है, वो अर्श आजम सबसे बुलंद मकाम है। इसलिए अल्लाह को बुलंद बताने के लिए कि अल्लाह सबसे बुलंद है, अर्श उससे मंसूब किया जाता है। नहीं तो अल्लाह हर जगह रहता है। अल्लाह शहरक से करीब रहता है, अल्लाह शहरक से करीब रहता है। आपसे करीब होकर एक जुमला कह दूं, इस वक्त हमारी शहरक से भी करीब है अल्लाह। इस वक्त सड़क पर चलते हुए हर शख्स की शहरक से करीब है अल्लाह। एक अमीर की शहरक से भी करीब है और एक भूखे की शहरक से भी करीब है। जो भूखा मुफलिस है उसकी शहरक से भी करीब है। और करीब होकर जुमला कह दूं, एक वो कि जो ऑफिस में बैठा हुआ है उसकी शहरक के भी करीब है, और जो कूड़ा उठा रहा है उसकी शहरक के भी करीब है। जो कचरा उठा रहा है उसकी शहरक के भी करीब है। अल्लाह हमारी तरह का नहीं है कि स्टेटस देख के ताल्लुकात बनाए, सबके साथ है, इसलिए कि सब उसके बंदे हैं, सब उसकी मखलूक है। तो कहा कि चूंकि अर्श सबसे बुलंद मकाम है तो अल्लाह को बुलंद बताने के लिए अर्श उससे मंसूब किया जाता है।
कि अर्श से बुलंद कोई मकाम नहीं है, अब अल्लाह से बुलंद भी कोई नहीं है। पहुंच गई बात। अब जरा अपने और मेरे दिल का हाल जानो कि हम कौन हैं। पैगंबर ने कहा, और हदीस है अरबी में, और बहुत आसान अरबी में है। आप अरबी ही से समझ जाएंगे कि हदीस क्या है। आखिरी आदमी तक आप अरबी ही से समझ जाएंगे कि हदीस क्या है। जब मोमिन के दिल की बात आई, ये मोमिन का कल्ब होता क्या है, मोमिन का कल्ब क्या होता है, पढ़ दूं हदीस, इजाजत है, तैयारी है। जब मोमिन के कल्ब की बात आई कि मोमिन का कल्ब क्या होता है, तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान। जीते रहें, सलामत रहें आप। कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है, रहमान का अर्श होता है। यानी अल्लाह पूरी दुनिया की तो शहरक के करीब है, हमारे दो तरीके से करीब है, शहरग में भी है और दिल में भी है, शहरग में भी है और दिल में भी, कल्ब में भी बसा हुआ है और शहरग में भी बसा हुआ है। इसलिए मोमिन के कल्ब में अल्लाह रहता है। मोमिन का कल्ब इसलिए अर्श रहमान है कि ये मोमिन का कल्ब है। अभी मैंने जुमला कहा नहीं, मोमिन के कल्ब में इसलिए अल्लाह का अर्श रहता है। अल्लाह इसलिए मोमिन के कल्ब में रहता है कि ये मोमिन का कल्ब है। मोमिन किसे कहते हैं? ईमान वाले को, ईमान वाले को मोमिन कहा जाता है। और अभी हसन रजा आब्दी ने आपके सामने कहा कि ईमान खंदक में अली को कहा गया, ईमान खंदक में अली को कहा गया कि जा रहा था अली, और पैगंबर ने क्या कहा, ये जा रहा है कुल्ले ईमान, तो कुल्ले ईमान है अली। तो कुल्ले ईमान जब अली है तो जहां भी लफ्ज ईमान आएगा उसका मतलब होगा अली। भाई इतना मुश्किल लफ्ज नहीं है, जहां पर भी लफ्ज ईमान आ जाए उसका मतलब है अली। मोमिन कहते हैं ईमान वाले को, ईमान का मतलब है अली, तो अब मोमिन का क्या मतलब हुआ? अली वाला। हाय हाय हाय, मोमिन का मतलब हुआ ईमान वाला, और ईमान वाले का मतलब क्या हुआ? अली वाला। अली वाला होता है मोमिन। इसलिए अल्लाह को मोमिन का कल्ब पसंद है कि ये अली वाले का कल्ब है। यानी जुमला ले जाओ, यानी जहां अली बसेगा अल्लाह भी वहीं बसेगा। जहां अली बसेगा वहीं अल्लाह बसेगा। तो दिल में अली को बसाओ ताकि कल्ब रहमान का अर्श बन जाए, ताकि कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान बन जाए। तो हमने अपने कल्ब को रहमान का अर्श बनाया हुआ है। कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का कल्ब। जुमला जाया नहीं होगा, मुझे यकीन है मेरा जुमला जाया नहीं होगा। इतनी अच्छी समातें बैठी हुई, सारा सवाब मुबल्लिग आजम को पहुंच रहा। जब मोमिन का कल्ब अर्श रहमान है तो अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या होगा? जब मोमिन का कल्ब अर्शुर रहमान है तो अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या होगा? सोचो, जो मोमिनीन का सरदार है उसका कल्ब क्या होगा? वहां तो फिर सारी फजीलतें खत्म हो जाती हैं। फिर तो हैरानी ही हैरानी रह जाती है कि अब बता अली को कहूं तो क्या कहूं, क्या कहूं? वहां तो हैरानी ही हैरानी रह जाती है। तो अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या होगा? ये अली ही जाने, ये अली जाने, या अली के घर वाले जाने, या अली का अल्लाह जाने। जिसे अली सजदा करता है वो जाने। तो राजो न्याज करते हैं अली अल्लाह से, सरगोशियां करते हैं अली अल्लाह से, अल्लाह भी अली से सरगोशी करता है। सरगोशी में, रात की इबादतों में अब्द और माबूद में बात हो गई। रात की इबादतों में अली में, अली इब्ने अबी तालिब में और अली आला में बात हो गई। जमीन वाला अली आसमानों के अली से बातें कर रहा था, चुपके चुपके से बातें कर रहा था। महराब इबादत में, मस्जिद कूफा की महराब इबादत में अली चुपके चुपके से बातें कर रहे हैं। मदीना है
वहां पर भी अली चुपके चुपके से बातें कर रहे हैं। मदीने में अली ने अल्लाह से सरगोशियां की। वो सरगोशियां क्या थी पता ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं होता कि वो सरगोशियां क्या हैं जो मदीने में अली अल्लाह से कर रहे थे। उस वक्त मालूम हुआ जब 4 शाबान को अब्बास आ गए। उस वक्त मालूम हुआ जब 4 शाबान को अब्बास आ गए। अब पता चला कि ये अब्द अल्लाह से मांग क्या रहा था। अल्लाह अकबर। इस अब्द ने माबूद से मांगा क्या? जिसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगा, उसने नमाज शब में कहा परवरदिगार मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। अल्लाह ने कहा क्या चाहिए? कहा अपने खजाने से अब्बास दे दे, अपने खजाने से मुझे अब्बास दे दे। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का चेहरा कुछ मांगे और अल्लाह अता ना करे? अल्लाह ने अपने खजाने से अब्बास दिया और अब्बास अली की शक्ल बनकर अली के घर में आए। जुमला महफूज नहीं किया आपने। हसन और हुसैन, हसन और हुसैन भी अली के बेटे हैं। हसन और हुसैन अली के बेटे हैं और हसन और हुसैन जहरा के भी बेटे हैं। हसन और हुसैन आसमानों की बुलंदियों पर सैयद शबाब अहलिल जन्ना हैं, जवानाने जन्नत का सरदार हैं। हसन और हुसैन दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अब जहरा को आप पहचाने और अब्बास को आप पहचाने। जवानाने जन्नत के सरदार की मां होते हुए जिसको जहरा अपना बेटा कह दे उसे अब्बास कहते हैं। हसन और हुसैन के होते हुए जिसे जहरा अपना बेटा कहे उसे अब्बास कहते हैं। खत्म हो गई बात। रसूल अल्लाह खुतबा दे रहे थे और बड़ा वहशतनाक खुतबा दे रहे थे कि महशर में किसी को किसी की खबर नहीं रहेगी, सब हौले महशर में मुब्तला होंगे। जहरा ने भी खुतबा सुना, पैगंबर घर में आए। पैगंबर ने कहा जहरा आपने खुतबा सुना? कहा जी बाबा, बड़ा हौलनाक खुतबा था कि हश्र में क्या आलम होगा। तो कहा जहरा मेरी उम्मत की शफाअत के लिए तुम्हारे पास क्या है? अजरकुम अल्लाह। क्या आज भी आपसे कहना पड़ेगा कि रो, 8 मुहर्रम हो गई, बस 2 दिनों का मेहमान है हुसैन, 2 दिनों का मेहमान है हुसैन, हाय कह दो हाय। तुम्हें चादर जहरा का वास्ता है, हाय कह दो। रोना बहुत ज़रूरी है। फातिमा जहरा के उजड़े काफिले पर रोना बहुत ज़रूरी है। इस प्यासे कारवान पर रोना बहुत ज़रूरी है। कल से पानी बंद हुआ हुआ है, बच्चे प्यासे हैं, बच्चों की प्यास अब्बास से बर्दाश्त नहीं हो रही। कहा जहरा तुम्हारे पास मेरी उम्मत की शफाअत के लिए क्या है? हाय ज़रूर कह देना इस जुमले पर। जहरा ने कहा बाबा उम्मत की शफाअत के लिए मेरे पास क्या है आप पूछ रहे हैं? उम्मत की शफाअत के लिए तो मेरे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू ही काफ़ी है। अजरकुम अल्लाह। मेरे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू ही काफ़ी हैं। ये है अब्बास का मर्तबा, ये है अब्बास के कटे हुए शानों का मर्तबा। अब्बास किस आलम में निकले हैं ये अब्बास ही जानते हैं। सकीना की प्यास बुझाने, बच्चों की प्यास बुझाने अब्बास जब निकले हैं तो अलम से मश्क बंधी हुई थी। अब्बास ने अलम को सलामी दी, हुसैन ने अलम से मश्क बांधी। वो दिन है और आज का दिन अलम से आज भी मश्क बंधी हुई है। एक चचा और भतीजी की याद दिलाता है मोहब्बत की। ये मश्क अलम चचा और भतीजी की मोहब्बत की याद दिलाते हैं। ये अलम वही अलम है जो खैबर में अली को मिला था और करबला में अब्बास के पास आ गया और अब्बास क़यामत तक अलम बरदार है। अब अलम अब्बास का ही रहेगा। अब्बास चले जा रहा है, अलम जाता हुआ देख रही है सकीना। सकीना ने सारे बच्चों को बुलाया। बच्चों ने कहा कि बीबी क्यों बुलाया है? 64 बच्चे हैं छोटे छोटे। एक बार सकीना ने मुस्कुरा कर कहा इसलिए बुलाया है कि मेरा चचा पानी लेने जा रहा है, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। और सकीना ने एक एक बच्चे का हाथ थाम कर कहा बच्चों तुम्हें पता है मेरा चचा जो वादा करता है वो पूरा जरूर करता है। मेरा चचा जो वादा करता है वो पूरा जरूर करता है। बच्चे इंतजार में थे कि हुसैन
का सिपह सालार सक्काए सकीना अलम लेकर गया है और मशकीज़ा भर कर वापस लाएगा। बच्चे भी इंतजार में हैं, अहले हरम भी इंतजार में हैं और अब्बास का अलम जा रहा है। सकीना अलम जाते हुए देख रही है। सकीना की निगाह अलम पर है। अब खुद समझना कि क्या हुआ। मैं कह रहा हूं, मैं किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा। जिनको रोना नहीं आता वो गर्दन झुकाएं। मैंने तुमसे पहले ही कहा कि चादर जहरा का वास्ता है, गिरिया जरूर करना। आज अब्बास का तस्करा हो रहा है। बोलो हाय अब्बास, हाय अब्बास, आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे मसाइब नहीं सुने जाते जैसे आप सुन रहे हैं। आपकी आवाज बुलंद हो जाए। जिनको रोना नहीं आता आप आंखें झुका ले। आपसे मैं रोने के लिए नहीं कह रहा, आपसे कह रहा हूं गर्दन झुका लो, गर्दन झुकाकर बैठ जाओ ताकि मुझे मालूम हो कि इंसान बैठे हुए हो। किसी उजड़े हुए काफिले पर, किसी उजड़े हुए इंसान पर रोना इंसानियत का काम है। अब सुनना सिर्फ ये देखना मंजर क्या है और इसी पर गिरिया करना। सकीना की निगाह अलम पर थी, अलम वाला नजर नहीं आ रहा था। सकीना खैमे की कनात के पीछे से अलम को देख रही थी। वो जा रहा है अलम, वो मेरा चचा जा रहा है, वो मेरा चचा गया, बहुत दूर चला गया अलम। एक बार अलम लड़खड़ाता हुआ नजर आया। अलम दाएं तरफ झुका। सकीना ने आवाज दी, परवरदिगार मेरे चचा की खैर हो। अलम बाएं तरफ झुका। सकीना ने आवाज दी, बारेला मेरे चचा की खैर हो। एक बार अलम नजर नहीं आया, अलम छुप गया। सकीना एक बार सीना सर पीट रही थी, न मालूम मेरे चचा का क्या हुआ, न मालूम मेरे चचा का क्या आलम हुआ। जब वहां अलम गिरा तो इसका मतलब था अब्बास गिर गया। जब अब्बास गिरा तो अब्बास ने हुसैन को आवाज दी। हुसैन कमर पकड़ कर चले। अब्बास तुम मेरी कमर की ताकत ले गए, अब्बास तुम मेरी कमर की ताकत ले गए। सकीना को मालूम नहीं था कि वहां क्या हुआ। उधर हुसैन पहुंचे, अब्बास के अलम को उठाया। अब्बास ने वसीयत कर दी थी कि आका मेरा लाशा दरिया के किनारे ही रहने दीजिएगा। मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बच्चों से शर्मिंदा हूं कि पानी ना पहुंचा सका। हुसैन ने अब्बास के लाशे को छोड़ा, अब्बास के अलम को उठाया। अभी अलम बरामद होना है ना। अब्बास के अलम को उठाया। इधर से सकीना ने देखा कि दोबारा अलम बरामद हुआ, दोबारा अलम बुलंद हुआ। सकीना ने अलम को बुलंद होता हुआ देखा। सकीना की आस बन गई। अलम खेमे की तरफ आ रहा था, अलम खेमे की तरफ आ रहा था। सकीना ने सारे बच्चों को दोबारा जमा किया। बच्चों आ जाओ, चचा पानी लेकर आ रहा है। बच्चों आओ, चचा अब्बास पानी लेकर आ रहा है। बच्चे जमा हो गए। सूखे कूजे बच्चों के हाथ में थे। एक बार अलम खेमा गाह में आया। फिजा ने पर्दा हटाया, अलम दाखिल हुआ। सकीना ने देखा अलम अब्बास के नहीं बाबा के हाथ में है। एक बार सकीना ने कहा चचा कहां गए? हुसैन ने कहा दरिया पे मारे गए। बच्चों ने कूजे फेंके। आखिरी जुमला तकरीर का, बच्चों ने कूजे फेंके। अलम से लिपट कर कहा चचा वापस आइए हो, चचा सकीना बुला रही है। दरिया पे शोर है कि अलमदार मर गया। दरिया पे शोर है कि अलमदार मर गया। टूटी कमर हुसैन की गमखार मर गया। दरिया पे शोर है कि अलमदार मर गया। दरिया पे शोर है कि अलमदार मर गया। पुरसा दोषियों भाई का बेकस हुसैन को, पुरसा दोषियों भाई का बेकस हुसैन को। अब्बास इब्ने हैदर कर्रार मर गया। अब्बास इब्ने हैदर कर्रार मर गया। दरिया पे शोर है कि अलमदार मर गया। दरिया पे शोर है कि अलमदार मर गया। दरिया पे शोर है कि
टूटी कमर हुसैन की गमखार मर गया, दरिया पे शोर है के अलमदार मर गया। पुरसा दोषियो भाई का बेकस हुसैन को, पुरसा दोषियो भाई का बेकस हुसैन को, अब्बास इब्ने हैदर करार मर गया, अब्बास इब्ने हैदर करार मर गया, दरिया पे शोर है के अलमदार मर गया। या हुसैन जबरी दासर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। जबरी दासर से छीनी